हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैज़ान अपनी डॉक्टर फ्रेंड से मिलने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया था उसी को कार को लेकर के। और जब वो आ रहा था अपनी ऑफिस वाले रास्ते में तो देखता है कि विंग रोड किनारे खड़ा था, तो वो उसके पास कार ले जाके खड़ा कर देता है। विंग को भी इतनी देर से कोई कार मिली नहीं थी तो उससे वो लिफ्ट लेने का सोचता है, तो उसके डोर पे जाके वो टैप करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे जैंग कॉर्पोरेशन तक ले जा सकते हो। वो इतना ही बोलता है तभी उस कार का डोर का शीशा नीचे होता है और वो देखता है कि सामने जो पर्सन बैठा है वो वही पर्सन है जो उस रात उसने उसके साथ रात स्पेंड किया था। तो पहले तो वो शॉकिंग भरी निगाहों के साथ में उसे देख रहा होता है। फिर वो कहता है, तुम और यहाँ, इतना बोल ही रहा था, वो गुस्सा कर ही रहा था, तभी लैन वांगजी अपनी कार से बाहर आता है और आते ही सीधे विंग के करीब आके कहता है, आई एम सॉरी उस रात के लिए, मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, बट मुझे ड्रग दिया गया था। इस पे विंग कहता है, ड्रग? कौन सा ड्रग? तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, बट उसके बाद मेरी बॉडी की हीट बढ़ गई थी और मेरे सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया था। मैं होटल से बाहर भी निकला था ताकि मैं किसी को हार्म ना कर सकूं, बट गलती से तुम आ गए थे। इस पे विंग कहता है, अच्छा ओ, तो तुम अब बहाने बना रहे हो बचने के लिए, हाँ? तो इस पे लैनवांग जी कहता है, नहीं, मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। इस पे विंग सोचता है, नहीं, वो तो अभी अपने डैड के कंपनी में काम करता है और उनके लिए प्रोजेक्ट अभी बहुत ज़रूरी है जो लैंड कॉर्पोरेशन के साथ में होने वाले हैं और इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है कि वो आर्ग्यू करे। तो वो सब छोड़ देता है और सीधे बोलता है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो जियांग कॉर्पोरेशन तक? तो इस पे लैनवांग जी कहता है, क्या तुम वहाँ काम करते हो? तो विंग कह देता है, हाँ मैं वहाँ पे काम करता हूँ। मैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, वो सीधे बोल देता है कि हाँ मैं वहाँ पे काम करता हूँ। फिर वो कहता है, ठीक है फिर चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो जान कार में आके बैठ जाता है और लैनवांग जी भी कार में आके बैठ जाते हैं और लैनवांग जी जैसे ही जान की ओर थोड़ा सा झुकता है उसके सीट बेल्ट को ना फिक्स करने के लिए, वैसे ही जान अपनी ही सीट से थोड़ा पीछे की ओर झुक जाता है और वो लैनवांग जी को शॉकिंग भरी निगाहों के साथ देखने लगता है। मतलब उसे लग रहा था कि लैनवांग जी कहीं उसे फिर से किस तो नहीं करेगा ना, बट जब वो देखता है कि लैनवांग जी बस उसके सीट बेल्ट को एडजस्ट कर रहा है तो वो बस देखता ही रह जाता है। वहीं लैनवांग जी सीट बेल्ट को भी एडजस्ट कर रहा था और अपनी आँखों को नैरो करते हुए वो विंग को भी देख रहा था। उसकी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल से फेस को वो देख रहा था और उसे एडमायर कर रहा था। उसका फेस अभी बिल्कुल भी उस रात की तरह मैसी नहीं था, वो अभी बहुत ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था। और जब वो हो जाता है तो वो वापस से अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और जान भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। उसके बाद वो कपकपाती हुए वॉइस में बोलता है, थैंक्स। इस पे विंग बोलता है, थैंक्स। इस पे लैनवांग जी कहता है, इट्स ओके एंड वेलकम। उसके बाद कार जियांग कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाती है। उसके बाद वो थोड़ा पीछे ही होते हैं जियांग कॉर्पोरेशन से, तो वो विंग जो था वो लैनवांग जी को बोलता है, बस यहीं साइड में ही रोक दो। तो लैनवांग जी कहता है, पर बिल्डिंग तो अभी दूर है ना? तो विंग बोलता है, नहीं बट मुझे यहीं उतरना है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे तुम्हारे साथ देखे और कुछ गलत समझे। तो इस पे लैनवांग जी कहता है, बट मैं एक तो टैक्सी ड्राइवर हूँ ना, तुम्ही ने मुझे कहा था उस दिन। तो जब विंग को याद आता है कि हाँ उसने उसे उस दिन टैक्सी ड्राइवर कह के संबोधित किया था, तो वो कहता है, हाँ ठीक है, बट फिर भी मुझे यहीं उतरना है, तो उसको रोक दो। उसके बाद विंग वापस से अपना कैरी बैग उठाता है जिसमें उसने सभी इंग्रेडिएंट्स को बाई किया था, वो लेता है और लैनसन को बो करके थैंक यू बोलता है एंड वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब वहीं लैनवांग जी
अभी भी कार में बैठा सोच रहा था और वो जाते हुए विंग को ही बस देखे जा रहा था। वो आगे से जितना खूबसूरत था वो पीछे से भी उतना ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट सा दिख रहा था। और उसे जाते हुए देख के लान वांगजी एक ठंडी आहें भरते हुए अपने ही सीट पे बैक की ओर झुक जाता है और पूरा रिलैक्स्ड मोड में आ जाता है। और फिर वो उस रात उसे पूरा तो याद नहीं था, बट उसने फर्स्ट राउंड किया था वो उस ड्रग के नशे में किया था। फर्स्ट राउंड के बाद ही उसका नशा उतर चुका था, मतलब उस ड्रग्स ने काम करना बंद कर दिया था। बट बाकी राउंड उन दोनों के बीच में जो हुए थे वो सभी लान वांगजी ने अपने होशो हवास में किया था। वो जब भी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था तो उसे बहुत अच्छा प्लेजरेबल फील होता था, वो बहुत इंजॉय करता था और इसीलिए वो किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। और वो वापस से उसी रात के कुछ कुछ सीन्स को याद करने लगता है कि कैसे जब वो टच करता था तो जिस तरह से विंग उसकी हाथों में उसके बॉडी के नीचे वो मेल्ट हो रहा था और कैसे वो साई कर रहा था, कैसे वो साउंड निकाल रहा था, वो सेक्सी सेक्सी साउंड। ये सब सुनने के बाद ईवो वापस से अराउज्ड होने लगा था। वो वापस से अपने थॉट से बाहर आता है और कहता है सिट सिट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। इफ़ आई वाना वॉच यू एंड यू मेक मी क्रेजी। इतना बोलकर वो वापस से अपने भाई को कॉल लगाते हैं और कहते हैं मैं अभी जस्ट जियांग को ऑपरेशन के बाहर ही खड़ा हूँ, तो मेरे लिए सूट लेते आइएगा, तभी तो हम लोग मीटिंग अटेंड कर पाएंगे ना। इतना बोल के वो कॉल कर देते हैं। वहीं सिचैन भी अपने ऑफिस से निकल चुका था लान वांगजी के लिए सूट लेकर के, और उसके डैड भी, क्योंकि आज उन लोगों को मीटिंग के साथ साथ कुछ और भी बात करनी थी, तो वो सभी फैमिलीज़ आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग अपने कैरी बैग को हाथ में लिए झूलते झालते अपने लैब में वो चला आया था और आने के बाद अपना काम वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 1 बजे मीटिंग होने वाली थी और उसे प्रेजेंट दिखाना था जो उसने बनाया हुआ था। वो सभी चीज़ों को वापस से रॉ वाइज लिखना स्टार्ट करता है और फिर से नए इंग्रेडिएंट्स को मिक्सड अप करके परफ्यूम को बनाना स्टार्ट कर देता है। वो एक ऐसा परफ्यूम बना रहा था जो थोड़ा लाइट वेट हो, जिसकी स्मेल ज़्यादा तीखी ना हो और जो सूदिंग भी हो, वो ऐसी परफ्यूम को बना रहा था। और जब उसने फर्स्ट नाइट बिताई थी लैंजन के साथ में, तो उसकी बॉडी की स्मेल विंग को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, तो उसने लगभग बना लिया था। तो वो उसी के बॉडी से मिलता जुलता परफ्यूम वो बनाना चाहता था, इसीलिए उसने वो सभी चीज़ें बाई करने के लिए वो वहाँ पे रुका हुआ था। तो वो अपने काम में लगा हुआ था और फुल डेडिकेट होके काम किए जा रहा था। वहीं अभी ऑफिस में जियांग चैन अपने कैबिन में इधर से उधर टहल रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं चैंग, इस तरह से घूमना बंद करो। तो चैंग पैनिक होते हुए कहता है, डैड आप विंग को अच्छे से जानते हैं ना, कहीं उसने फिर से गड़बड़ कर दी तो इस पे जियांग फेनमियांग कहता है, चैंग तुम विंग को अच्छे से जानते हो ना, वो बाहर भले ही कुछ भी करे या गड़बड़ करे, बट वो अपने काम के प्रति कितना सजग है, सो डोंट वरी। वो उसने कहा है कि वो सैंपल तैयार कर देगा, तो वो सच में कर देगा। क्या तुम्हें अपने भाई पे विश्वास नहीं है? इस पे चैंग कहता है, डैड मुझे उस पे और उसके वर्क पे कोई डाउट नहीं है, बट मुझे डाउट इस बात का है कि आज लैंड कॉरपोरेशन से उसके तीनों, मतलब लान वांगजी और लैन सिचैन एंड उसके डैड तीनों आ रहे हैं। क्या बात हो सकती है? मीटिंग तो कोई एक भी आके कर सकता है ना हमारे साथ। तो जियांग फेनमियांग कहता है, जब वो आएंगे तो पता चल जाएगा, तुम इतना टेंशन मत लो और इस तरह से टहलना बंद करो, ठीक है? इतना बोल लेने के बाद जियांग फेनमियांग अपने बेटे के शोल्डर पे पार्ट करते हैं और वहाँ से वापस अपने कैबिन के लिए चले जाते हैं। वहीं जियांग चैन अभी भी टेंस्ड अप था, क्योंकि उसे कुछ तो डाउट हो रहा था, बट वो समझ नहीं पा रहा था। और अब इधर लैब में विंग लगभग सारा काम फिनिश कर चुका था और वो परफ्यूम भी छोटे छोटे बॉटल्स में, एक सिंगल बॉटल्स
जो सैंपल को तौर पे पीस करने वाले होते हैं ना, वैसे बॉटल्स में वो भर के वो रेडी कर लेता है और फिर सभी जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उन सभी को पैकअप कर देता है और उसे लेकर के अपने डैड के पास आता है। हाँ, ये बात है कि विंग अपना काम फुल डेडिकेशन के साथ करता है और वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है। वो किसी भी मीटिंग्स में या किसी भी चीज़ में अटेंड नहीं होता है। वो बस अपना काम करता था और सभी चीज़ें अपने डैड को और अपने भाई को हैंड ओवर करके वापस से अपने लैब में आ जाता था और वापस अपने काम में लग जाता था। तो जब वो सैंपल बना चुका था, उसने 2 सैंपल बनाया था। एक लैंजन की बॉडी के बिल्कुल स्मेल की जैसे ही थी, जैसे लैंजन की बॉडी स्मेल कर रही थी वैसे थी, और एक थोड़ी चिलिंग थी जो थोड़ी हार्ड थी। तो उसने 2 सैंपल तैयार किया था ताकि एक तो सेलेक्ट हो ही जाए। इसी वजह से वो दोनों सैंपल लेके अपने डैड के पास आता है और आते ही अपनी चहकती हुई वॉइस में कहता है, डैडी डैडी देखिए, मैंने तैयार कर लिया दोनों सैंपल को। और वो अपने डैड के सामने प्रेजेंट करता है। उसके डैड पर जब इनहेल करते हैं उस परफ्यूम को, तो उसके डैड को खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अभी भी उन लोगों के आने में आधा घंटा बचा हुआ था और वो आराम से उन लोग से डील कर सकते थे, क्योंकि विंग ने आधा घंटा पहले ही सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया था। तो वो सैंपल को दोनों को एक एक करके स्मेल करते हैं और बोलते हैं, इस बार तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये पिछले वाले रोज़ फ्रेगरेंस के से थोड़ा सा अलग है और एक की स्मेल थोड़ी सी चिलिंग है और दूसरे की बहुत ही सूदिंग और कामिंग है। तो विंग कहता है, बिल्कुल इन और यांग के जैसे है ना डैडी। ऐसा बोल के वो अपनी डैडी को हक कर लेता है और सैंपल दे देता है। उसके बाद वो जियांग चैन को सभी चीज़ें डिटेल में समझा देता है कि कैसे क्या प्रोसेस है और कैसे बनाया गया है। उसके बाद वो वापस से अपने लैब चला आता है। वो अपने ही धुन में मस्त था और आते हुए वो लैन सिचेन से टकरा जाता है और जैसे ही वो गिरने वाला होता है, सिचेन उसे संभाल लेते हैं। अभी तक वहाँ पे लैन वांग जी तो आ चुका था, बट वो अभी अपनी कार में कपड़े पहन रहा था, तो वो ऊपर नहीं आया था। ऊपर अभी उसके डैड और लैन सिचेन आए थे। तो उसके डैड आगे बढ़ गए थे और हम बीइंग सीधे जाके लैन सिचेन से टकराया था कॉरिडोर में ही। तो वो धड़फड़ाते अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे लैन सिचेन ने होल्ड किया हुआ था। तो वो आंखें बंद करते ही किए ही बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज़। उसके बाद लैन सिचेन उसे देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसके बैच पे लिखा हुआ था विंग, जियांग विंग करके। तो वो जब देखता है तो वो समझ गया कि हो ना हो यही जियांग अंकल का तीसरा बेटा है। तो उसे देख के वो स्माइल करता है और उसे स्ट्रेट खड़ा करने में हेल्प करता है। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू जेंटलमैन, एंड तुम अब बिल्कुल सेफ़ हो। उसके बाद वो अभी भी विंग को होल्ड किए हुए थे। उसके बाद विंग थोड़ा धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड सामने वो देखता है तो एक हैंडसम सा बंदा उसे पकड़े हुए था। तो वो ऑकवर्ड से स्माइल देते हुए कहता है, थैंक यू सर, आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो गिर ही जाता अभी। उसके बाद वो अपने आप को ना झाड़ने लगता है, मतलब मानो ऐसा कुछ हुआ ही ना। उसके बाद वो फिर खड़ा हो जाता है स्ट्रेट और कहता है, थैंक यू सो मच, एंड बाय द वे आई एम जियांग विंग, मेरा नाम विंग है। उसके बाद वो अपना हैंड आगे बढ़ाता है। उसके बाद लैन सिचेन भी उससे हैंड शेक करते हैं एंड उसके बाद वो कहता है, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। इतना कह के विंग अपने लैब के लिए चला जाता है और लैन सिचेन वापस से अपने डैड के पीछे हो लेते हैं, जो कि अभी कॉरिडोर थोड़ा लंबा था ना, तो वो डैड उनके दिख रहे थे कि किस तरफ जा रहे हैं, तो वो उनके पीछे हो लेता है। वहीं लानबांग जी पूरा रेडी वेडी हो चुका था, क्योंकि वो डॉक्टर के पास गया था तो नॉर्मल कपड़ों में गया था, इसीलिए विंग उसे वापस से ड्राइवर समझ लिया था। अब ये ट्विस्ट वाला गेम कब तक खेलने वाला है लानवांग जी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद लानवांग जी पूरा रेडी होकर के ऊपर आ जाता है और सभी लोगों को ज्वाइन करता है। अभी ऑफिस में जियान फेंगमियान के ऑफिस में लैन खिरैन, लैन सिचेन एंड लानवांग जी, और वहीं दूसरी तरफ जियान फेंगमियान और जियांग चेन बैठे हुए थे और सभी लोग एक दूसरे को बो करते हैं और जियांग फेंगमियान उन तीनों को बैठने का इशारा करते हैं।
उसके बाद जियांग चेन उस सैंपल्स के बॉटल्स को, उस पेपर को जिसे विंग ने तैयार किया था, कितना कितना इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुआ है और कैसे कैसे इसे बनाया गया है, वो सभी रिपोर्ट्स को उन लोगों के सामने में रख देता है। उसके बाद लैन सिचैन और लैन किरेन और लैन वांगजी एक एक करके सभी लोग परफ्यूम को एक एक बार स्मेल करते हैं। उसके बाद लैन सिचैन कहता वाकई में आपके प्रोडक्ट्स में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा जादू है जो लोगों को सच में अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इस बार का प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। एक की स्मेल जितनी ही सूदिंग है और स्मूदनिंग है, उतनी ही दूसरी की स्मेल थोड़ी हार्ड और चिलिंग है। लाइका तभी जियांग चेन बोलता है इन और यांग, और ये वर्ड जब लालवांग जी सुनता है तो वो थोड़ा सा लो वॉइस में बोलता है इन और यांग, और उसके बाद वो वापस से उस परफ्यूम को स्मेल करने लगता है। उसके बाद लालवांग जी कहता है सच में ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है और इस बार हमारी मीडिया टीम इसे अच्छे से कवर करेगी, तो ये इसके जो फंडामेंटल आएंगे बाद में वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है और इस बार हम इसे अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाएंगे ताकि मार्केट में लॉन्च होते ही ये तहलका मचा दे, और इसका कुछ एडिशन पीस भी रखेंगे जो बहुत कम लोगों के लिए होगा, तभी तो इसकी रेंज में ग्रोथ होगी। ये सुनने के बाद जियांग फिनमिया के चेहरे पे एक सॉलिड सी मुस्कान आ जाती है और एक तेज भी, कि इसका मतलब अभी इसने जस्ट विंग ने कंप्लीट करके लाया और ये इन लोगों को वो पसंद भी आया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। उसके बाद लैन किरेन अपना गला साफ़ करते हुए कहते हैं जियांग फिनमिया, हम ऐसे तो बिज़नेस पर्पस से एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं और हम दोनों पार्टनर्स भी हैं, तो इसमें कोई दो राह नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि ये पार्टनरशिप अब रिलेशनशिप में बदल जाए। ये सुनने के बाद जियांग फिनमिया थोड़ा सा फ्रॉन्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या मतलब है आपका मिस्टर लैन? तो मिस्टर लैन किरेन कहते हैं जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारी वाइफ और मेरी वाइफ, मैं सीधा ही पॉइंट पे आता हूँ, दोनों फ्रेंड्स थी और मेरी वाइफ ने तुम्हारी वाइफ के साथ में प्रॉमिस किया है कि तुम्हारे घर जो भी तीसरा बच्चा आएगा उसकी शादी हम अपने छोटे बेटे लानवांग जी के साथ करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो आचेंग गुस्से से लाल पीला हो रहा था और वो अपने हाथों को मुट्ठी बांधते हुए कहता ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जियांग फिनमिया कहता है आचेंग तुम शांत हो जाओ, प्लीज़ बैठो। उसके बाद वो आचेंग को बैठा देते हैं। उसके बाद वो बोलता है अपनी ही सीट पे थोड़ा बैक हो जाता है और अपने हाथों को जोड़ते हुए कहता है मुझे याद है कि कैसे मुझे कैरेमल ने कहा था कि जो भी बच्चा हमारे घर में आखिरी होगा हम उन दोनों की शादी कराएंगे और इससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। बट मिस्टर लैन, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत होगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है और आपका बेटा एक लड़की के साथ तो शादी नहीं ना करना चाहेगा, वो तो लड़की के साथ शादी करना चाहेगा ना, फिर आप ऐसे कैसे सोच लिए? तो मिस्टर लैन कहता है मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी वाइफ कैरेमल ने कहा था तो ये शादी बस होनी ही चाहिए, और वैसे भी मेरे बेटी को कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनने के बाद तो लानवांग जी अपना मुंह चिढ़ा रहा था, इतना बुरा गंदा बनाया हुआ था फेस उसने कि उसके फेस से तो साफ दिख रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहता, बट अपनी डैड के जिद के आगे वो क्या कर सकता था, बेबस था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप रहता है। तो इस पे जियांग फिनमिया कहता है मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं इसे सोच के बताऊंगा और आई होप कि इस बात से हमारे बिज़नेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पे लैन किरेन कहते हैं नहीं नहीं, हम तो बिजनेस पार्टनर्स हैं ही, तो हमारा काम है एक दूसरे की हेल्प करना फाइनेंशली, बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसे सोचो और मुझे इसका जवाब हाँ में ही चाहिए। और रही इस डीलिंग की, तो ये डील पक्का समझो, हम इस पे अगले ही सप्ताह से काम शुरू कर देंगे। इतना कह के वो खड़े हो जाते हैं और फिर सभी चीज़ें जियांग चेंग सबमिट करता है और उसे अच्छे से पैक वैक करके लानवांग जी को दे देता है।
वहीं लैंडमार्क जी तो गुस्से से अपना पैर पटकता हुआ बिना किसी को बो किए ऑफिस से निकल जाता है और लैन सिचेन सबको एक स्माइल के साथ में वो करते हैं और उस ऑफिस से निकल जाते हैं। और जियांग फेनमिया अपने बेटे जियांग चेंग को बोलते हैं, आचिंग तुम भी जाओ, मुझे मिस्टर लैन से अकेले में कुछ बात करनी है। इतना बोलने के बाद आचिंग भी दोनों को बो करता है और उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जियांग फेनमिया मिस्टर लैन से कहते हैं कि रैन, क्या ये सही रहेगा? हम ऐसे अपने अपने बच्चों को ज़बरदस्ती शादी के बंधन में नहीं बांध सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि मेरा बेटा शायद से मान जाएगा। तो इस पे मिस्टर लैन कहते हैं, मैं जानता हूँ, बट मैं अपनी वाइफ की आखिरी विश को पूरा करना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि मेरी वाइफ की आखिरी विश पूरी हो? और वैसे भी ये दोनों जब साथ रहेंगे तो एक दूसरे को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ऐसे ही तो होता है ना, तुम जानते हो ना। तो इस पर जियांग फेनमिया कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट फिर भी मैं अपने बेटे से एक बार ज़रूर पूछूंगा। तो इस पर मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे इसका जवाब हाँ में ही चाहिए फेमिया, क्योंकि मैं तुमसे इस बात के लिए उम्मीद रख सकता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि इन दोनों के फ्यूचर अच्छे होंगे। इतना बोलने के बाद वो जियांग फेनमिया के हाथों को अपने हाथ में लेके अपने दोनों हाथों से उसे टैप करता है, मतलब तसल्ली के तौर पे कि मेरा बात का यकीन करो, सब ठीक ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये स्टोरी लाइन आप लोगों को कैसी लग रही है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।